हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुलेन। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे एडुलेन चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेविट की व्यू टेम्पलेट के बारे में। रेविट मैं यहाँ पे एक सैम्पल प्रोजेक्ट है, ये सैम्पल प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे मेरा सैम्पल प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अभी ये जो व्यू ओपन हुआ है ये क्या व्यू है? सेक्शन व्यू है। मैं यहाँ से पहले प्लान व्यू में जाता हूँ। प्लान व्यू में जाने के बाद यहाँ पे मैं सेक्शन व्यू को क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा प्लान व्यू। तो यहाँ पे व्यू टेम्पलेट मुझे बना के अप्लाई करना है। तो व्यू टेम्पलेट क्या है वो पहले हम लोगों को समझना चाहिए। व्यू टेम्पलेट है, ये जो व्यू है, ये व्यू को देखने के लिए हम लोग जब इसका स्केल, इसका वर्कशीट, इसका डिटेलिंग जो है सब कुछ हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मुझे कुछ कैट व्यू दिखाना है तो मैं ये व्यू पे ही सिर्फ कैट को लिंक कर सकता हूँ, जो बाकी व्यू पे आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप ये वाला स्पेसिफिक व्यू को अच्छे से दिखाने के लिए जो टेम्पलेट आप बनाओगे वही होगा व्यू टेम्पलेट। ये आप प्लान व्यू के लिए भी बना सकते हो, सेक्शन व्यू के लिए भी बना सकते हो, 3D व्यू के लिए भी बना सकते हो। तो ये व्यू टेम्पलेट कहाँ से आता है? मैं अगर प्रॉपर्टीज पैलेट में जाऊंगा, यहाँ पे नीचे आने के बाद आइडेंटिफाई डाटा बोल के एक ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए व्यू टेम्पलेट क्या लिखा है? नन, मतलब अभी कोई व्यू टेम्पलेट यहाँ पे अप्लाई नहीं है। अगर मुझे कुछ नया व्यू टेम्पलेट यहाँ से अप्लाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ से मुझे नन ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। नन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए HVAC डाक्ट प्लान, MEP प्लान, ये वाला व्यू में मुझे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आ जाएगा वो वाला व्यू। अभी ये जो क्या है, ये जो पॉपअप ओपन हुआ ये हुआ आपका असाइन व्यू टेम्पलेट। मतलब यहाँ से आप व्यू टेम्पलेट को असाइन कर सकते हो, कौन सा व्यू में कौन सा टेम्पलेट चाहिए। प्लान में प्लान वाला, सेक्शन में सेक्शन वाला, 3D में 3D वाला, यहाँ से आप असाइन कर सकते हो। इसके लिए अभी देखो क्या लिखा है इधर, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब यहाँ पे आर्किटेक्चर भी रहेगा, स्ट्रक्चर भी रहेगा, इलेक्ट्रिकल भी रहेगा, मैकेनिकल रहेगा, प्लम्बिंग रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा। तो आप अगर ये वाला काम क्या है, मैकेनिकल का है, तो मैं यहाँ से मैकेनिकल पहले सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैकेनिकल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर अभी क्या है? फिल्टर प्लान के लिए जो व्यू है यहाँ पे वो प्लान में बना हुआ है। प्लान के लिए जो सेक्शन, प्लान के लिए जो टेम्पलेट है यहाँ पे प्लान पे बना हुआ है। सेक्शन के लिए जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे बना हुआ है। 3D के लिए जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे बना है और सीलिंग के लिए जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे बना है। तो फिल्टर करके हम लोग इजी से उसको मतलब एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग फिल्टर का भी यूज करेंगे। अगर आप फ्लिपकार्ट में जाके कुछ प्रोडक्ट बाई कर रहे हो तब आप फिल्टर यूज करोगे जब आपका प्राइस रेंज विद इन 5000 to 10,000, रेटिंग 4.5 स्टार। तो ऐसा करके आप जो फिल्टर करोगे ना तो ही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट घटते घटते कुछ लिमिट तक आएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पे फिल्टर जब आप यूज करोगे, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो बहुत सारा टेम्पलेट रहेगा, तो आप जब भी फिल्टर यूज करोगे ना तो इसका जो लिस्ट है वो घटते घटते आएगा और आप यहाँ से कौन सा वाला आपका टेम्पलेट चाहिए वो टेम्पलेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही आसान है। और यहाँ पे जो टेम्पलेट है वहाँ पे टेम्पलेट का प्रॉपर्टीज आता है। जैसे मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरा टेम्पलेट का प्रॉपर्टीज आ गया। अभी मुझे टेम्पलेट नया करके बनाना है, तो इसके लिए मैं इसको पहले एस्केप कर देता हूँ। एस्केप करने के बाद मैं व्यू टैब में जाता हूँ। व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे व्यू टेम्पलेट में जाके मैं क्लिक करता हूँ। व्यू टेम्पलेट अभी कहाँ पे है? व्यू टैब, ग्राफिक्स पैनल, यहाँ पे है व्यू टेम्पलेट। व्यू टेम्पलेट में मैं जब क्लिक करूंगा यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है। एक आता है अप्लाई टेम्पलेट प्रॉपर्टीज टू करेंट व्यू, मतलब आप ये करेंट व्यू में टेम्पलेट प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड, क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम करेंट व्यू। अगर ये वाला व्यू आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो ये वाला व्यू का टेम्पलेट ही हम लोग अभी करेंट व्यू में क्लिक करके नेम देके बना सकते हैं। मुझे कुछ चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये वाला व्यू सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मैनेज व्यू टेम्पलेट।
मैनेज व्यू टेम्पलेट क्या है, अगर व्यू टेम्पलेट को मैनेज करना चाहते हो कि जितना सारा व्यू टेम्पलेट है उनमें से आपको जो चाहिए वो वाला मैनेज कर सकते हो, तो आप यहाँ से डायरेक्ट मैनेज कर सकते हो। मैं पहला वाला ऑप्शन पे जाता हूँ, अप्लाई टेम्पलेट प्रॉपर्टीज टू काइंड व्यू। यहाँ से आप जो अप्लाई टेम्पलेट का प्रॉपर्टीज है वहां से मैं ये वाला ऑप्शन क्लिक करके अप्लाई टेम्पलेट प्रॉपर्टीज यहाँ से कर सकता हूँ जो मुझे व्यू टेम्पलेट चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम काइंड व्यू। काइंड व्यू अगर मुझे सही लग रहा है तो मैं इससे भी टेम्पलेट बना सकता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, जैसे मैं देता हूँ प्लान व्यू और मैं ओके कर देता हूँ। तो ये वाला क्या हुआ, ये वाला टेम्पलेट अभी बन गया। करंट जो प्रॉपर्टीज था, करंट स्केल था, वॉट एवर इज देयर, बन गया। बनने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जब आऊँगा व्यू टेम्पलेट पे, व्यू टेम्पलेट पे आने के बाद यहाँ पे अभी नन है, यहाँ पे मैं जाके इसको प्लान व्यू सिलेक्ट करूंगा और इसको ओके कर दूंगा। तो क्या हुआ, ये टेम्पलेट सिलेक्ट हो गया। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है मैनेज व्यू टेम्पलेट। अगर यहाँ से आपको कोई भी व्यू टेम्पलेट को मैनेज करना है, जैसे मान के चलो आपको स्केल, ये वाला कोऑर्डिनेशन व्यू में आपको स्केल चेंज करना है और यहाँ से आपको एनोटेशन कैटेगरीज में कुछ चेंज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। कोई भी व्यू टेम्पलेट का जो प्रॉपर्टीज है यहाँ से आप चेंज करके इसको आप ओके कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं एक व्यू टेम्पलेट बनाऊंगा। इससे पहले व्यू टेम्पलेट ऑप्शन में जाता हूँ। ठीक है, जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम काइंड व्यू ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ MECH टेम्प। ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे मुझे इसका जो पैरामीटर और जो वैल्यू है ये मुझे सेट करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे अभी स्केल कितना है, हम कितना स्केल चाहिए हम लोग को, 1:10, 1:100, 1:50, वॉट एवर। तो मैं यहाँ से स्केल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे राइट साइड में इंक्लूड बोल के एक ऑप्शन है। अभी ये इंक्लूड ऑप्शन क्या है, तो ये मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर स्केल 1:50 है, मेरा 5 जो व्यू है, 5 मेरा प्लान व्यू है, 5 प्लान व्यू में मेरा स्केल 1:50 जाएगा। अभी मैं ये इंक्लूड ऑप्शन को हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। हो गया। अभी मैं यहाँ से मेक टेम्प जो टेम्पलेट है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जब स्केल ऑप्शन पे आऊंगा, देखिए ये वाला स्केल ऑप्शन अभी आसानी से एक्सेस हो रहा है। कोई बंदा जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है इसका स्केल कितना रखना चाहिए, तो ये अगर इधर से गलती से चेंज कर देगा तो ये वाला स्केल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, आपका टेम्पलेट जो है, टेम्पलेट में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो व्यू है वो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ये जो इंक्लूड ऑप्शन है, इंक्लूड ऑप्शन को बंद करके रखते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन को बंद करेंगे, जो 5 व्यू में, जो मैं अगर 5 व्यू की बात करूं, 5 व्यू में अगर 5 व्यू है, तो अगर 5 व्यू में स्केल और बाकी जो चीज है, बाकी जो नंबर ऑफ चीज जैसे डिस्प्ले मॉडल, डिटेल लेवल, ये तो सेम ही आएगा। तो ये सब में हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे, ये सब हम लोग इंक्लूड ऑप्शन को ऑन करके रखेंगे। अगर इंक्लूड ऑप्शन को हम लोग ऑन करके रखेंगे तो यहाँ पे अगर कोई भी आके ये इसको चेंज करना की कोशिश भी करे तो कर नहीं पाएगा। तो मैं यहाँ पे ये फिर से आप लोगों को दिखाने के लिए किया था, या मैं 1:100 कर देता हूँ। तो इसके लिए 1:100 हो गया और इंक्लूड पे टिक रहेगा। इंक्लूड पे टिक रहेगा मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, कॉमन चीज जो है वो टिक रहेगा। अगर व्यू रेंज है, मतलब 5 शीट में 3 शीट थर्ड फ्लोर का है और 2 शीट सेकंड फ्लोर का है, तो सेकंड फ्लोर में आप जो व्यू रेंज रखोगे, थर्ड फ्लोर में आप लोग सेम व्यू रेंज नहीं रखोगे। तो ये व्यू रेंज के टाइम में वो व्यू रेंज आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा, मतलब चेंजेबल होगा। इसलिए यहाँ पे व्यू रेंज के टाइम में हम लोग ये जो इंक्लूड ऑप्शन को ऑफ रखते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है, डिस्प्ले मॉडल नॉर्मल। डिस्प्ले मॉडल ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि वो हम लोग कैसे दिखेंगे, नॉर्मल में दिखेंगे या हाफ टोन में दिखेंगे। हाफ टोन मतलब वो थोड़ा ग्रे होके आएगा। ग्रे मतलब उसका कलर को 128 RGB कलर में बोला। उसके बाद आता है डू नॉट डिस्प्ले। अगर आपको दिखाना ही नहीं है तो आप डू नॉट डिस्प्ले यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आता है डिटेल लेवल। डिटेल लेवल में आता है कोडास, मीडियम, फाइन। हम लोग बेसिकली मॉडल जो करते हैं उसको हम लोग फाइन में रखते हैं, कोडास मीडियम में बहुत कम रखते हैं। हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते, सिर्फ फैमिली को हम लोग
फैमिली की कुछ पार्ट को विजिबल के लिए हम लोग कोरस और मीडियम में रखते हैं, बाकी सब लोग हम लोग फाइन में ही दिखाता है। उसके बाद है पार्ट्स विजिबिलिटी। ये तो पार्ट्स विजिबिलिटी आपको शो ओरिजिनल जो है वो ओरिजिनली दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आता है ओवरराइड एनोटेशन। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो मेरे यहाँ पे जो रेविट का जो विजिबिलिटी ग्राफिक्स है, ये विजिबिलिटी ग्राफिक्स आपको ओपन होगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या सिलेक्ट है, कर्टेन पैनल, कंडुइट फिटिंग, डक्ट्स। अगर मुझे मैकेनिकल में अगर मुझे डक्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे डक्ट ऑन करूंगा, अगर मुझे डक्ट ये सब नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे मैकेनिकल दिखाना है तो मुझे डक्ट ऑन करना है, अगर मुझे इलेक्ट्रिकल दिखाना है तो मुझे कंडुइट ऑन करना है, अगर मुझे प्लम्बिंग दिखाना है तो मुझे पाइप ऑन करना है, डक्ट बंद करना है। तो यहाँ से हम लोग अगर पाइप में जाएंगे तो पाइप में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाइप प्लेस होल्डर, पाइप फिटिंग, पाइप इंसुलेशन सब यहाँ से ऑन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मॉडल कैटेगरीज मतलब क्या होता है, डक्ट, पाइप, कंडुइट, ये होता है आपका मॉडल कैटेगरीज। आप एचवीएसी के उधर अगर आप फायर नहीं दिखाना चाहते हो तो आपको क्या पाइप बंद करना पड़ेगा। लेकिन ये बात आपको याद में रहना चाहिए, एचवीएसी के उधर आपका चिल्ड वाटर सप्लाई पाइप भी है, चिल्ड वाटर रिटर्न पाइप भी है, तो वो पाइप को दिखाना है। तो उस टाइम में हम लोग वर्कसेट का यूज करेंगे, ये हम लोग डिटेल में बताएंगे। इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो इसके बाद आता है वीजी ओवरराइड एनोटेशन। एनोटेशन मतलब यहाँ पे अगर हम लोगों को लेवल दिखाना है, ग्रिड दिखाना है, तो लेवल ग्रिड दिखाने के टाइम यहाँ पे हम लोग जो जितना सारा टैग है ये सब टैग बंद करके लेवल और जो ग्रिड है वो ग्रिड और लेवल ये वाला शो कर देंगे। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, तो इनमें से कुछ आपको ऑन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है ओवरराइड एनालिटिकल मॉडल। अगर आप कुछ एनालिटिकल मॉडल रखे हो तो यहाँ पे आपको वो शो करना है, तो आप यहाँ से वो ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हो, एनालिटिकल मॉडल। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंपोर्ट मतलब अगर आप कैड इंपोर्ट करके रखते हो, कैड आप दो तरीके से कर सकते हो, एक होता है लिंक करके, दूसरा होता है इंपोर्ट करके। अगर आप कुछ कैड यहाँ पे इंपोर्ट करके रखते हो तो वो कैड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या नहीं दिखाना चाहिए तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन क्लिक करके वो कैट को हाइड कर दे सकते हो, मतलब वो कैट विजिबल नहीं होगा आपका प्लान पे। तो ये हो गया आपका इंपोर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओवरराइड फिल्टर। हाँ, ये होता है सबसे बड़ा एंड इंपॉर्टेंट चीज। अभी फिल्टर क्यों है? फिल्टर है क्योंकि अगर आपको कुछ कलर में दिखाना है तो आपको वो स्पेसिफिक आपको फिल्टर बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक फिल्टर बना के दिखाता हूं। ये क्या है? कंडुइट है, कंडुइट विदाउट फिटिंग। देख लिया, कंडुइट विदाउट फिटिंग। और इसका क्या इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है? कंडुइट विदाउट फिटिंग, और कुछ नहीं मुझे मिल रहा है। तो इसका फैमिली नेम क्या है? कंडुइट विदाउट फिटिंग। तो ये वाला जो कंडुइट है इसका कलर मुझे अभी ब्लू पे चाहिए, तो मतलब जितना कंडुइट है प्रोजेक्ट में सबका कलर मैं ब्लू पे लाने के लिए यहाँ पे फिल्टर यूज करूंगा। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर होता है एक टेम्पोररी प्रॉपर्टीज जो आपको सिर्फ विजिबिलिटी में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसके लिए फिल्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला टेम्पलेट ऑप्शन में जाएंगे। टेम्पलेट ऑप्शन में जाने यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे एडिट एंड न्यू बोल के एक ऑप्शन है। एडिट एंड न्यू ऑप्शन का मतलब क्या है? अगर आप नया करके एक फिल्टर बना रहे हो, ठीक है, जिसमें आप कुछ कलर दिखाना चाहते हो और कुछ स्पेसिफिक आप आइटम को दिखाना चाहते हो, तो ये एडिट न्यू ऑप्शन में आप लोग क्लिक करेंगे। एडिट न्यू ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मान के चलो मैं एक नया वाला फिल्टर बनाने के लिए यहाँ पे न्यू ऑप्शन है, तो मैं ये पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। न्यू ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडुइट, तो बाद मैं ओके कर देता हूँ। अभी कंडुइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये वाला फिल्टर। अभी इसमें हाइड, अनचेक एंड कैटेगरीज, ठीक है, यहाँ पे जो मल्टीपल ऑप्शन है या ऑन रहेगा। इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। आपको जब इलेक्ट्रिकल चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, सिर्फ यहाँ से इलेक्ट्रिकल ही आप ले सकते हो। ठीक है, तो आपको शॉर्ट आउट होके बहुत कम आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लेता हूँ कंडुइट एंड कंडुइट फिटिंग। इस जाने के बाद अभी यहाँ पे देखिए फिल्टर रूल्स। यहाँ पे आपको रूल्स देना पड़ेगा। क्या रूल्स देना पड़ेगा? एक कॉमन चीज देना पड़ेगा जैसे जिससे उसका कलर ब्लू हो जाता है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं उसका
फैमिली जो नेम है, यहाँ पे देखिए बहुत कुछ आता है, यहाँ पे बहुत ऑप्शन आता है। मैं कोई भी ऑप्शन से कर सकता हूँ, वर्कसेट से कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए वर्कसेट बना नहीं है, तो मैं यहाँ से फैमिली से करता हूँ। तो फैमिली जो ऑप्शन है, फैमिली नेम, ठीक है, फैमिली नेम। अभी यहाँ पे क्या ऑप्शन है, फैमिली नेम इक्वल्स टू, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडुइट विथ फिटिंग्स। अभी मैं फिर से जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पे मैं कंडुइट में जाता हूँ, कंडुइट विथ फिटिंग्स हो गया। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे ऐड ऑप्शन में आता हूँ, आने के बाद यहाँ से मैं कंडुइट को सिलेक्ट करता हूँ जो मैं अभी बनाया, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे विजिबिलिटी ऑप्शन है, अगर आप इसको नहीं शो करना चाहते हो तो यहाँ से अनटिक कर देना, और शो करना चाहते हो तो यहाँ से टिक कर देना। और इसके बाद यहाँ पे ओवरराइड ऑप्शन है, ओवरराइड ऑप्शन में आने के बाद मैं ये वाला कलर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये जो कलर का वेट है ये थोड़ा बढ़ा के मैं 6 कर देता हूँ, और इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अभी देखो इसका कलर चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑप्शन था फिल्टर का, ये दूसरा अभी चॉइस करना है। अभी यहाँ मैं कंडुइट में गया, कंडुइट में जाने के बाद यहाँ पे कंटेन्स जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडुइट, और इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ, इसको भी ओके कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। अभी देखो कंडुइट का कलर चेंज हो गया। तो ये तरीके से आप फिल्टर ऐड कर सकते हो किसी भी सर्विस के ऊपर। अगर किसी सर्विस आपको दिखाना नहीं है तो उसको मत दिखाओ, फिल्टर से आप जाके बंद कर दो। तो फिल्टर क्या होता है, तो बहुत सारा बंदा क्या करता है, गलती से कुछ डिलीट कर देता है, तो ऐसा कभी मत करना। आप फिल्टर बनाओ, फिल्टर बना के उसको शो करो, उसको हाइड करो, कुछ भी करो, कलर चेंज करो, तो वो आपको एक टेम्पोररी व्यू में दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मॉडल डिस्प्ले। अगर मैं मॉडल डिस्प्ले में जाता हूं, यहाँ पे मॉडल डिस्प्ले टाइप क्या होता है, हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं हिडन लाइन। प्लान व्यू के लिए, सेक्शन के लिए भी हम लोग हिडन लाइन यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग 3D में काम करेंगे तब उस टाइम में हम लोग शेडेड यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो मॉडल डिस्प्ले वो मैं हिडन लाइन ही कर देता हूँ, और यहाँ पे जो सेटिंग है यहाँ पे मैं कुछ चेंज नहीं करता हूँ, और इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका हिडन लाइन। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शैडोज। शैडोज जो है वो सही है, उसमें हम लोगों को कुछ चेंज नहीं करना है। उसके बाद आता है स्केच लाइन। स्केच लाइन में भी हम लोगों को कुछ चेंज नहीं करना है। उसके बाद आता है लाइटिंग। लाइटिंग में भी हम लोग कुछ चेंज नहीं करना है। उसके बाद आता है फोटोग्राफिक एक्सपोजर, इसमें भी हम लोगों को हाथ नहीं देना है। उसके बाद आता है अंडरले ओरिएंटेशन, ये आता है लॉकडाउन लुक उसके बाद आता है अंडरले ओरिएंटेशन लुक डाउन, ओके। उसके बाद आता है व्यू रेंज। अभी ये व्यू रेंज क्या है, व्यू रेंज है अगर आप जितना लेवल तक आप देखना चाहते हो वो व्यू रेंज आप सेट कर सकते हो। तो ये जो व्यू रेंज पार्ट है ये आपका वेरिएबल हो सकता है, इसलिए आप ये जो व्यू रेंज ऑप्शन है, ये व्यू रेंज ऑप्शन को अनटिक करके रखो, ठीक है। तो ये बाहर से अगर कोई बंदा काम करने के टाइम व्यू रेंज उसको चेंज करना पड़ा तो वो आप बाहर से कर पाएगा। उसके लिए इसको टेम्पलेट में आके कुछ चेंज नहीं करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये टेम्पलेट में आके एक में चेंज करेगा तो वो चेंज 5 शीट पे आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट नॉट ओरिएंटेशन, जो है फेस फिल्टर शो ऑल। अगर आप फ्यूचर में काम करोगे तो शो न्यू ये सब ऑप्शन आएगा। उसके बाद आता है डिसिप्लिन मॉडल इलेक्ट्रिकल, क्योंकि मैं अभी इलेक्ट्रिकल में काम कर रहा हूं, ठीक है। हम लोग यहाँ से कोऑर्डिनेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं जब हम लोग ऑल सर्विस एक साथ करेंगे। उसके बाद आता है हिडन लाइन बाय डिसिप्लिन। हिडन लाइन जो आता है बाय डिसिप्लिन आता है, जो आपको मतलब एक सर्विस के नीचे एक सर्विस जब जाएगा तो आपको वो हिडन ही दिखेगा। उसके बाद आता है बैकग्राउंड कलर स्कीम लोकेशन, वो आता है बैकग्राउंड। उसके बाद आता है कलर स्कीमा। कलर स्कीमा में अगर आपको कुछ कलर यहाँ से सिलेक्ट करना है तो आप कलर यहाँ से कुछ स्कीमा सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्रीवियसली कुछ कलर दिया हुआ है, अगर आपको ये चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज करके ओके कर सकते हो। ये सिस्टम कलर स्कीम। सिस्टम कलर स्कीम क्या है, यहाँ पे आपका सेम ही है, पाइप डक्ट और जो कलर फिल है ये देखिए यहाँ पे कितना लीटर पर सेकेंड फ्लो रेट हो रहा है उसका जो स्कीमा है वो वाला आ रहा है।
उसके बाद आता है डेप्थ क्लिपिंग। डेप्थ क्लिपिंग में भी हम लोग ये जो है ये सही है, नो क्लिप में ही रहेगा। उसके बाद आता है साब डिसिप्लिन। साब डिसिप्लिन तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल के अंदर साब डिसिप्लिन रहता है पावर। उसके बाद आता है व्यू क्लासिफिकेशन, वो होता है अभी सिंपल। तो ये हो गया आपका व्यू टेम्पलेट सेटिंग। ये व्यू टेम्पलेट सेट करने के बाद आप इसको ओके कर दो, और इसका जो नेम है ये वाला नेम अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से जाके आप ये नेम चेंज कर सकते हो, और इसके बाद आप इसको ओके कर दो। तो ये हो गया आपका व्यू टेम्पलेट सेटिंग। बेसिक ऑफ व्यू टेम्पलेट इससे ही बनता है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज आपको दिखा नहीं पाया, वो है वर्कसेट और दूसरा है रेविट लिंक। यहाँ पे अगर मैं एक वर्कसेट ऐड करता हूँ, मान के चलो मैं वर्कसेट 1 जो बना हुआ है वो उसी को मैं ऐड करता हूँ। अगर आपको पास वर्कसेट ऑन है तो आप यहाँ से वर्कसेट जो आपको विजुअल करना है वो आप शो कर सकते हो। अगर आपको ये वर्कसेट नहीं विजुअल करना है तो आप यहाँ से वर्कसेट हाइड कर सकते हो। और यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है रेविट लिंक। रेविट लिंक क्या है, अगर आप एक मैकेनिकल प्लान में आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और अदर सर्विसेज लिंक करके रखे हो तो यहाँ से आप लोग वो रेविट लिंक को ऑन और ऑफ कर सकते हो। ये हो गया बेसिक व्यू टेम्पलेट सेटिंग ऑफ रेविट। अगर आपको इसके बारे में कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के दोस्त के साथ ये वाला वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।